गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं राजराजेश इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु शेखर। आज एडवांस मैथ्स की श्रृंखला में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पहले सवाल पे आते हैं। ये अक्सर एक बेसिक कंसेप्ट एडवांस का सवाल है, तो समझना जरूरी है। सवाल में कह रहा है ये जो डिग्री और रेडियन कहता है इनमें से कौन बड़ा है। ये सीजीएल के पूछे गए सवाल है 2016-17 के। ये एक कंसेप्चुअल सवाल है और इजी ट्रिक का सवाल है। एक तो बच्चे होंगे वो मेमोरी में आएंगे, मेमोरी वो बिना समझे ही मेमोरी को अप्लाई करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हमको लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये बात रहना चाहिए। आप सबसे पहले ये समझिए ये डिग्री और क्या होता है और रेडियन क्या होता है। सबसे पहले मेमोरी वाला बात अगर करेंगे तो आप बोलेंगे ये रेडियन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये बात जान जाइए, सी लिखते हैं ऊपर में। सी क्यों लिखते हैं ये भी रीजनिंग जानिए, क्योंकि रेडियन मेजरमेंट को सर्कुलर एंगल कहा जाता है। रेडियन मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर एंगल को कहा जाता है सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल के डेफिनेशन से, रेडियन के डेफिनेशन से आता है। तो एक रेडियन बराबर आप मेमोरी में अगर रहेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड होता है। ये मेमोरी वाला लड़का करेगा। और 1 डिग्री बराबर रेडियन में अगर लिखेंगे तो 0.1746 रेडियन होता है। आप अब समझ सकते हैं। अब बताइए जिसको ये मेमोरी में है वो आदमी टिक मारेगा, वो बोल देगा 1 रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री है। क्वेश्चन पूछा गया है 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा है, तो ये मेमोरी बेस्ड है। लेकिन हमें लगता है यहां आपकी समस्या का समाधान नहीं है। नहीं तो आगे एडवांस मैथमेटिक्स में आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब तक रूट को नहीं जानेंगे तो जस्ट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको काम करना है और सवाल को बनाना है तो आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए क्योंकि रेडियन क्या होता है। तो सबसे पहले रेडियन के बारे में यह है जो हम लिखते हैं पाई रेडियन, ऐसे लिखते हैं रेडियन को, चूंकि ये सर्कुलर एंगल होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा ये तो आप समझ ही रहे, 180 डिग्री बटे पाई। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये बात भी आप जानते ही हैं। तो आप तुरंत क्या 180 डिग्री गुना 7/22 और इसको रिजल्ट में ले आते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड, ऐसे निकालते हैं। लेकिन आपको बेसिकली हम बार बार बोल रहे हैं रेडियन को करते हैं सर्कुलर एंगल, सर्कुलर मेजरमेंट, इसलिए सी लिखते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट कहते हैं। आप जब भी रेडियन को पढ़ते हैं आप ऑलवेज याद रखिए, जब भी आप रेडियन को पढ़ते हैं तो एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। रेडियन की परिभाषा को जानिए। कहता है रेडियन के बारे में, रेडियन इज एन एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। यानी सर्किल बना दिए, ये रेडियन एक ऐसा एंगल है, ये सेंटर बना दिए है ना। सबस्टैंडेड मतलब कटना, सबस्टैंडेड काटा गया, बाय एन आर्क, आर्क मतलब चाप। यानी कहने का मतलब आप गौर कीजिए, हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं, जो जब भी आप यहां से सबस्टैंड करेंगे एंगल, ये मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, चाप हुआ कि नहीं? यही ना आर्क हुआ, यही ना आर्क हुआ, और यही एंगल थीटा हुआ ना। इसलिए ये रेडियन की परिभाषा है ना। रेडियन इज एन एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क। यानी इसलिए अगर मान लीजिए ये पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंसेस 2 पाई होता है और यहां डॉटेड डॉटेड कर दिया, आधा सर्किल है, तो आधा सर्किल देखिए ये पूरा 360 होता है, 360 का आधा क्या होता है? 80 होता है, और 2 पाई
ये पूरा 2 पाई होता है, तो ये पाई रेडियन है। देखिए कैसे कोरिलेशन है। और ऐसे आप अगर बोलेंगे, रेडियन की परिभाषा हमने लिखा, ऐसे ही हम लिखते हैं थीटा बराबर L अपॉन आर। आप समझ रहे हैं, ये आर ये भी है, ये आर ये भी है। इस रिलेशन को भी आप याद रखिएगा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसलिए हम 1, ये इसका मतलब ये डिग्री होता है। और गौर कीजिएगा, जब भी मेजरमेंट ऑफ एंगल करते हैं, सब कंसेप्ट बता दिए हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल करते हैं, तो अब तो फ्रेंच सिस्टम नहीं पूछा जाता है, ग्रेड वाला नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको सेक्साडेसिमल पूछा जाता है। सेक्साडेसिमल मतलब इंग्लिश सिस्टम, यानी डिग्री वाला सिस्टम। यानी 3 सिस्टम है मेजरमेंट का, लेकिन अब एक सिस्टम फ्रेंच वाला नहीं पूछा जाता, लेकिन डिग्री वाला और रेडियन वाला पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो कि मतलब यहां आप बोलेंगे जो 90 डिग्री, यानी अगर एक राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसको कहते हैं, ये इंग्लिश सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? इंग्लिश सिस्टम है। ये इंग्लिश सिस्टम है। ये इंग्लिश सिस्टम को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। ये जानना चाहिए। और ये पूछे भी जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जब भी ज्योमेट्री में बनाएंगे तो वहां आपको पूछे जाएंगे। आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे, वहां पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्वेश्चन आएगा, वहां चेंज होगा। उसके बाद जनरल वैल्यूज के सवाल आएंगे, वहां आपको पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का सवाल आएगा, जिसको लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, वहां ये सवाल पूछे जाएंगे। और रेडियन के बारे में तो हमने आपको यहां बताया ही, इसलिए यहां लिखते हैं पाई रेडियन, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर एंगल, सर्कुलर सिस्टम। नाम ही है सर्कुलर सिस्टम। जैसे यहां इंग्लिश सिस्टम बोले तो यहां सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम के कारण ही इसका अपर केस में जो सब स्क्रिप्ट देते हैं वो पाई रेडियन, दिस इज रेडियन। और ये डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री। अब आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। ये सवाल में जो एसएससी का हमने तो यहां लिख दिया है क्लियर कट 1C, वहां सिर्फ 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एसएससी में जो पूछे गए हैं आप देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चंस में 1 लिखा हुआ है। अगर 1 में कुछ भी नहीं लिखा लो, इट इज ऑब्वियस दैट इट इज अंडरस्टूड जो कि वो रेडियन ही है। तो अब आप तो समझ ही रहे हैं, जो डिग्री 1 डिग्री और 1 रेडियन में, एक रेडियन का वैल्यू डिग्री में बड़ा होता है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, बट इस सवाल को बनाने के लिए चूंकि एडवांस का आज पहला क्वेश्चंस डाले हैं, हम हर इसके सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम 0 लेवल से, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के भी हैं, उनको यहां हम ये बताएंगे जो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लर्निंग का चस्का लगेगा तो क्या होगा जानते हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो हम समझते हैं जो कि आपका जो प्रॉब्लम पूछने का जो तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो आप कम समय में सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही कहानी है इसकी। तो आज यहीं तक, फिर इसी में हम दूसरे सवाल पे आएंगे दूसरे सीरीज में। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ।